हाँ, मेरा नाम डॉक्टर निशा चंद्रा है और मैं रांची झारखंड से हूँ और वहीं से मैंने स्कूलिंग भी करी है और एमबीबीएस भी वहीं से किया है, RMCH 86 बैच। और यहाँ मैं गुजरात में 2000 में मैं आई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आए। यहाँ पे हमने पहली पोस्टिंग हमारी अंकलेश्वर भरूच में हासोट तालुका है, वहाँ पे हुआ। CSC में हमने 4.5 साल वहाँ जॉब किया। फिर हम 2004 में यहाँ सूरत आए। पोस्टमार्टम तो ड्यूटी शुरू हो गई थी 2004 से ही मैं शुरू कर रही हूँ। CSC में थी तो वहाँ थोड़ा बहुत आता था पोस्टमार्टम, लेकिन यहाँ तो एवरेज 10 मान के चलो तो 2004 से मैं कर रही हूँ यहाँ पोस्टमार्टम। तो मतलब काफ़ी हो गया है, मतलब मोर देन 6000 ऐसा हुआ होगा 2004 से अगर करो तो। देखो, शुरू में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने में टाइम लगता है, बट यहाँ पे FMT डिपार्टमेंट है तो उनसे भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिली थी। कुछ ऐसा डाउट हो तो हम उनसे राय लेते थे। और जो हमारे MBBS लेवल से जो होता है AD वगैरह जो भी आता है पुलिस वाले, तो करवाते हैं, हम CMO से ही करवाते हैं PM, तो हम लोग करते हैं। तो शुरुआत में बीइंग अ लेडी थोड़ा सा लगा था मुझे, खासकर जो डिकम्पोज बॉडी आता है उसमें थोड़ा मतलब पूछना पड़ता था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, फिर एक्सपीरियंस हुआ। तो अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गया है इतने सालों से PM करके, 6000 से ऊपर। तो देख के ही हम बोल देते हैं कि भाई ये कॉज ऑफ डेथ है इसका। हाँ, होता है ना, एक दिन में मान लो आप पे हमारी 6 घंटे की ड्यूटी, सुबह 8 से 2 और 2 से 8, तो एक दिन में भी आप मतलब मैक्सिमम हम 8-9 तो किए हैं, क्योंकि प्रेशर कभी आ जाता है कि भाई ये कर दो और एक्सीडेंट का केस होता है तो हम कर देते हैं। तो मैक्सिमम हमने 8 से 9 PM किया है एक दिन में। और सेकेंड हाफ तो अलग, जिसकी अलग ड्यूटी होती है उसका अलग भी 6-7, मतलब इवनिंग में भी 2 से 8 में, मतलब मान लो 5 से 6 का हो ही जाता है बहुत। यहाँ पे तो बाहर से भी आते हैं सब, तो पोस्टमार्टम का नहीं, ये भगवान की देन है समझो कि हम यहाँ से जाके कुछ याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब पहले शुरुआत में थोड़ा लगता था, स्मेल वगैरह आता था फॉर डिपार्टमेंट में जाओ, FMT डिपार्टमेंट में। तो शुरुआत ऐसे भी देखो, हम लोग MBBS करते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को फॉर्मलिन का वो मतलब स्मेल आता है, मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बैठा देते हैं और फॉर्मलिन का स्मेल लो तो वो आदत हो ही जाती है। फिर यहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हम गए, वहाँ PM रूम में, तो वहाँ भी बॉडी का स्मेल, डिकम्पोज बॉडी और फॉर्मलिन का स्मेल, ये सब शुरुआत में थोड़ा लगता था। घर जाओ तो बच्चे बोलते कि स्मेल आ रहा है ऐसा। फिर अभी तो ठीक है, यूज्ड टू है, अभी कुछ ऐसा नहीं फील होता और भूल जाते हैं, ऐसा कुछ याद नहीं रहता। हम अच्छे से नहा, मतलब फ्रेश होके नहा धो के फिर अपना एज नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू हो जाते हैं। फैमिली तो देखो, हमारी ड्यूटी ऐसी रहती है 8 से 2, 2 से 8 नाइट, तो अकॉर्डिंगली उस तरह से मैनेज होता है घर में। और कोरोना में क्या था कि बॉडी आते थे बहुत, और वो भी क्या है, PM तो इसलिए होता है कि टू नो द कॉज ऑफ डेथ। ओके, तो कॉज ऑफ डेथ जाने के लिए ऐसे कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे बॉडी आए जो एकदम सडन डेथ हुआ। तो सडन डेथ हुआ तभी उनको पेपर चाहिए होता है, उसकी कोई कोरोना टेस्ट भी नहीं होती है। एज अ प्रोटोकॉल कोरोना टेस्ट होता है तो PM होना नहीं चाहिए, बट जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या है नहीं है, उसके तो चाहिए, उनको कॉज ऑफ डेथ चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों को PM करना पड़ता था, तो PM करते थे। अब जो उसकी फाइंडिंग्स आ रही है, जैसे कोई अचानक सडन डेथ हुआ तो हम लोग हिस्टोपैथो वगैरह रखे। अब जो उसकी फाइंडिंग्स आती है ना हिस्टोपैथो डिपार्टमेंट से, तो हम लोग को उसमें आता है कि ये पॉसिबिलिटी है कोरोना से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो लंग्स का इन्फेक्शन है, एल्वियोलर हेमरेज है, ये सब आ रहा है, निमोनिया आ रहा है। तो ये सब से मतलब हमारे दिमाग में आता है कि ये तो कोरोना से ही मरा है, बट उस समय कुछ ऐसा नहीं आता था। उस समय सडन डेथ हुआ और फिर हमको PM करना पड़ता था। तो हम लोग कोरोना काल में भी समझो 1.5 साल तो किए ही PM कोरोना का।